हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो जी आप सब? मैं ठीक हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। सुबह सुबह के बज चुके हैं अभी 5। तो अभी उठे हैं जस्ट, और उठ के आके बाहर इतनी ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा चल रही है। इतना ठंडा मौसम होता है सुबह सुबह का, एक एक बार उठने में तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन बस उठ जाओ। और मेरा क्या, मैं थोड़ी देर यहाँ पे टंकी के पास आके बैठती हूँ, आराम से पानी पीती हूँ ठंडा ठंडा, और फिर अपने काम पे लगती हूँ। ये देखो, थोड़ी सी देर इधर उधर। और एक मेरे को ना मिट्टी में बैठना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब सुबह सुबह ना ऐसे अपने पैर है ना वो मिट्टी में दे के फिर बैठ जाओ, बस मिट्टी के साथ ही रहो। ये अच्छा लगता है क्योंकि मिट्टी इतनी ठंडी ठंडी रहती है और इतना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो जी थोड़ी देर बैठने के बाद में अभी लग जाते हैं अपने काम में। चूल्हे के पास से निकाल लेते हैं झाड़ू, और ये देखिए मतलब पूरे चूल्हे को इधर से कुत्ते ने एकदम से उजाड़ के रख दिया, मतलब पूरा खोड़ दिया है। तो जी 5 बजे का टाइम था और दूध मैं थोड़ी सी मैंने सोचा कि झाड़ू निकाल के फिर दूध निकालूंगी। और फिर मेरे बाद में मम्मी उठ गई थी, तो मम्मी बोली नहीं पहले दूध निकाल ले। तो फिर मैं थोड़ी सी झाड़ू निकाली थी, पूरी झाड़ू भी नहीं निकाली थी, क्योंकि सुबह सुबह जितनी जल्दी निकाल लो तो निकाल लो, फिर तो धूप हो जाती है। मतलब 6 बजे तो इतनी धूप आ जाती है कि कुछ काम करने का मन नहीं करता। आजकल के आपको पता है कितनी तेज है वो धूप है, वो पड़ने लगी है। और जी सुबह सुबह आंगन है ये भी, मतलब पूरा है वो झाड़ू निकालना पड़ता है, तब तो जाके अच्छा लगता, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता। पूरे आंगन में अगर झाड़ू नहीं निकली हो ना तो अच्छा भी नहीं लगता। और यहाँ पे मम्मी ने कर लिया दूध की पूरी तैयारी। इतने में मैंने थोड़ा सा आंगन की जो झाड़ू है वो निकाल दी, और बाकी के जो गायों के ठाण हैं और गोबर निकाल गेरना वो सब काम भी अभी दूध काट के होंगे मेरे। पहले मम्मी बोली नहीं दूध निकाल ले, तो जी पहले निकाल लेते हैं दूध गाय का। और गाय खा रहे अपना दलिया। और आज मैंने फिर से वही गाउन है वो डाल के रखा है, क्योंकि रात में इतनी तेज गर्मी थी, फिर मैंने साड़ी खोल दी थी। और फिर सुबह उठ के मैंने कोई साड़ी नहीं पहनी। मैंने सोचा सुबह सुबह जल्दी से नहा लेंगे, काम निपटा के और पहले काम ही कर लेते हैं। तो जी दूध निकाल लिया और अभी आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद में थोड़ी सी पट्टी है वो साफ कर लेते हैं, लगा लेते हैं कपड़ा, और फिर बनाएंगे चाय। ये रख दिए मैंने चाय, ये देखो बनती रहेगी चाय। तो जी सुबह सुबह पापा को ना बादाम देते हैं, मतलब दूध के अंदर कच्चा दूध अभी निकाल के लाए हैं, कच्चे दूध के अंदर पीस के और फिर दे देंगे। तो जी वो भी मेरे को पीसनी है, पहले मैं चाय में दूध डाल देती हूँ। और ये देखिए मैंने डाल दिया बादाम और दूध थोड़ा सा मिक्सी के अंदर। कभी कभी मम्मी वो पत्थर पे पीस देती है सुबह सुबह अगर लाइट नहीं रहती है तो, या फिर मैं कहीं बाहर लगी हुई काम में तो, क्योंकि मम्मी मिक्सी चलाती नहीं है। फिर मैंने सोचा कि मैं पीस के दे देती हूँ जल्दी से, क्योंकि पत्थर पे थोड़ा सा लगता है टाइम, और सुबह सुबह इतना टाइम नहीं रहता, आपको पता ही है। तो जी यहाँ पे मैंने मिक्स कर ली है बादाम दूध के अंदर, और पापा बैठे हैं तैयारी हॉल के अंदर। तो ये दे देते और बाद में दे देंगे चाय थोड़ी सी, क्योंकि चाय के बिना तो हमारा होता ही नहीं है, ये तो पता ही है आपको। चाय तो सुबह सुबह की चाय तो बनती ही है, मतलब ये तो उठ के बनानी पड़ती है, नहीं तो बिस्तर में मिल जाए तो और भी मजा आ जाए। क्योंकि सुबह सुबह की चाय ऐसी है। तो आ जाओ जी आप भी पी लो चाय। और ये दोनों बाप बेटी हैं वो सो रहे हैं, ये देखो दीवू। ये मैं उठी थी तब उठ गई थी, फिर मैं इनको दे के चली गई थी, मतलब दिया के पापा को कि आप सुला लो इसको। तो ये अपने पापा के पेट पे सोती है देखो। और अभी मैंने जैसे आवाज लगाई कि उठे नहीं चाय पी लो, तो बस ये तुरंत उठ के बैठी हो गई, ये देखो। और ये बोल रहे हैं कि मौसम ठंडा, मेरे को नींद आ रही है, मैं तो अभी सोऊंगा। तो मैं बोल रही थी चाय पी लो। नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। तो वीडियो की शुरुआत तो हो चुकी थी मॉर्निंग में, सुबह सुबह ही। दिव्या नहीं बेटा। और अब जाके मैंने आपसे फेस कैमरे में बात की है। काम वो मेरे लगभग हो चुके हैं, मतलब बाहर की जो झाड़ू है वो भी हो गई, वो तो सुबह सुबह ही हो गई थी। बाद में खेत में गए थे और लकड़ी ले गए थे 2-4 चक्कर, और फिर आके वही गाय का थोड़ा बहुत काम था निकाटना वो किया, फिर मिलाया, फिर अंदर की झाड़ू पोछे किए। वो मैंने कुछ सूट नहीं किया, क्योंकि दिव्या के साथ में मैंने सूट नहीं किया। फिर और
झाड़ू पोछा करने के बाद में हम नहाने चले गए, दिव्या को नहलाया, खाना वाना बनाया और अभी खा खू के फ्री हो के अभी आप लोगों से बात कर रहे हैं। तो ये मिलू जी मेरी बेटी से, दिव्या से। दिव्या इधर आ, इधर आ। और इसकी गंजी मतलब पूरे बाल काट दिए इसके पापा ने। इधर आओ, इधर आओ। और इसके पापा के ही पता बाल कटे हुए, वो भी कटवा के आए थे कल। ये देखो दिव्या, हाँ किसने काटे ये बाल? ये बाल गर्मी के अंदर काट दी इसके बाल भाई। ये देखो अच्छा पापा बोलो, पापा पापा। कल मतलब मेरी वजह से ना इसको इतना दर्द हुआ कि मेरे से खुद से बर्दाश्त नहीं हुआ इसको देख के। बस मेरी वजह से क्या था कि मैं ना कल दोपहर में लगभग यही टाइम 3:30-4 बजे का टाइम था, चाय वाय बना के पी के, और मैं मम्मी बोली कि ना 2-3 तकिए है ना, तकिए के कवर हैं ये जो ऐसे जो बाहर रहते हैं ना तकिए, उसके कवर सिल दे। मैंने मशीन मेरे पास थी तो मैं सिलने लगी और मैं सिल रही थी। मैं इसको साथ में लेके यहाँ पे बिठा के और साथ में इसको खिला भी रही थी, मतलब ये खेलती जाए और मैं सिल रही थी। मैं अचानक से जो शिटल में तागा है वो खत्म हो गया था और मैं तागा भर रही थी एक साइड में, और ये अचानक से आई और आके अपनी जो अंगुली है, पता नहीं एक हाथ तो ऊपर रखा गया है इसके मशीन के और एक हाथ की जो ये वाली अंगुली है ना साइड वाली, ये वाली अंगुली से यहाँ से और सुई है वो निकल गई इसकी। मतलब मैं खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाई। कैसे यार, अपनी वजह से अगर बच्चे को लग जाए ना तो फिर नहीं होता। मेरे से तो नहीं होता, मतलब मेरा तो ऐसा हो गया कि मैं क्या करूं, मतलब पश्चाताप नहीं होता ना, वो हो गया मेरे तो। ये हो गया कि मैं क्या करूं, मेरी वजह से लग गई। और मैंने थोड़ी देर तक किसी को बताया भी नहीं। शाम को आते ही इसके पापा को मैंने नहीं बताया, क्योंकि इसके पापा का रिएक्शन पता है क्या होता है जब बेटी के बारे में सुनते हैं। बस वो यही कहते हैं मेरे को कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सब काम छोड़ के जब टाइम मिले तब कर लेना, लेकिन इसका पहले ध्यान रखना है। लेकिन वो हो गई तो हो गई। फिर मैंने धीरे धीरे से ऐसे बताया कि आज तो दिव्या की लग गई। तो बोला किस चीज? मैंने बोला ऐसे नहीं, थोड़ी सी लग गई। तो बोले क्या की? मैंने लिया सुई। धीरे धीरे करके उन्हें बता दिया, लेकिन मेरे क्या मतलब टिकती नहीं है बात उनके बगैर बताए बिना। वैसे भी मैंने बता दिया, बता ही देती बातों बातों में, कभी तो पता चल ही जाता है, या फिर इसके दर्द होने लगता तो फिर डॉक्टर के पास ले जाना, तब तो बताना नहीं पड़ता। तो इसी इसके अंदर चल गई थी, उंगली के अंदर चल गई थी। फिर मैंने ऊपर उठा के मशीन को झटके से निकाला, मशीन को उठा के भगाया उधर साइड में। अभी तक तो छेड़ा नहीं है, और कल से बस ये सोच लिया जब ये साथ में रहेगी तब मशीन नहीं चलाऊंगी, ऐसे चला लूंगी। कल से तो मैंने उठा के भी नहीं देगा उसको, बस रखिए। अब नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी वजह से अगर मेरे बेटे को फिर तकलीफ आई, ये नहीं बर्दाश्त होता भाई। तो जी इसके कुछ होने से पहले मैं भगवान से ये कहती हूँ कि इसके नहीं होने से पहले मेरे हो जाए, मैं वो चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं बच्चे का दर्द नहीं बर्दाश्त करती। मतलब अपने आप अंदर ही हो जाता है कि मैं क्या करूँ कि मेरे मन को सुकून मिल जाए। मतलब कोई